हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, जैसे कि हमने परसों की वीडियो में स्टार्ट किया था बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में कि भाई किसी भी प्रदेश की साइज़ और लोकेशंस फाइंड आउट करने के लिए हमें उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में जानकारी होना है, वो बहुत ज़रूरी होता है। हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हाउ मैनी लैटिट्यूड्स एंड हाउ मैनी लॉन्गिट्यूड्स। जैसे टोटल अगर लैटिट्यूड लाइन की बात करते हैं तो लैटिट्यूड लाइनें होती हैं 179 और लैटिट्यूड की बात करते हैं तो टोटल लैटिट्यूड होते हैं 181। ऐसे ही अगर टोटल लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखाओं की बात करते हैं तो टोटल देशांतर रेखाएं होती हैं 360। अब हम उसके बाद आते हैं कि भाई भारत का लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। भारत का लैटिट्यूड कितना है एंड भारत का लॉन्गिट्यूड क्या है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, भारत का उत्तरी बिंदु क्या है, भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है, और भारत का पश्चिम बिंदु क्या है, और भारत का पूर्वी बिंदु क्या है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो भारत के लैटिट्यूड की, तो भारत का विस्तार शुरू हो जाता है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट्स उत्तरी अक्षांश तक, कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। यानी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, कि 8 डिग्री इधर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अगर हम भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो 30 डिग्री अक्षांश, 30 डिग्री भारत का अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम भारत के देशांतर विस्तार की बात करते हैं तो इधर गुजरात में 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट या पूर्व, कि 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर भारत का देशांतर विस्तार है। और सेम इसी प्रकार भारत का जो देशांतर विस्तार है वो भी कितना है 30 डिग्री, क्योंकि भारत के देशांतर विस्तार भी है वो 30 डिग्री का आता है। और ये कर्क रेखा ये भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और भारत को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। अब हम बात करते हैं कि भारत की पूर्व पश्चिम से लेकर और पूर्व तक, कि भारत की पश्चिम से लेकर पूर्व तक लंबाई कितनी है। तो भारत की पश्चिम से पूर्व तक लंबाई है, ये है बेटा 29-33 किलोमीटर, कि भारत की पश्चिम से लेकर पूर्व तक जो लंबाई है वो है 29-33 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। सेम ऐसे ही अगर उत्तर से और दक्षिण तक की बात करते हैं तो ये आती है 3214 किलोमीटर, की उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत की लंबाई है वो कितनी है 3214 किलोमीटर। अब भारत क्या है कि भारत के तीन ओर ये जैसे ये एरिया है, ये भारत के क्या लगती है, ये जलीय बाउंड्री है, कि भारत की जलीय बाउंड्री की लंबाई कितनी है। हम भारत की जलीय बाउंड्री की लंबाई करते हैं जिसमें ये आपका लक्षद्वीप और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अगर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भारत की जलीय सीमा में शामिल किया जाता है तो भारत की जलीय सीमा की लंबाई आती है 7516.6 किलोमीटर। इसमें ये इसका भारत को काफी बेनिफिट मिलता है। इसका भारत को बेनिफिट ये है कि भारत है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, वो भारत को हासिल हो जाता है। और इसके बाद आती है भारत की स्थलीय सीमा, यानी ये बाउंड्री लगती हुई स्थलीय सीमा की बाउंड्री कितनी है, भारत की स्थलीय सीमा की बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर, कि भारत की स्थलीय सीमा की जो बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर। और भारत के अगर टोटल एरिया की बात की जाती है तो भारत का टोटल एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी 32,87,263 वर्ग
किलोमीटर। और राउंड में हम बात करते हैं तो हम कर लेते हैं 32.8 कि भारत का जो टोटल एरिया है वो कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अब जो भारत है, भारत को एक उप महाद्वीप है वो भी कहा जाता है। भारत को एक उप महाद्वीप है वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत आकार में ना तो इतना छोटा है कि भाई इसे एक उप महाद्वीप नहीं कहा जाए, और इसका आकार है वो वर्ल्ड में 7th पोजीशन पर आता है, तो इसका आकार भी काफी वाइल्ड है। और दूसरा क्या है कि भारत के तीनों तरफ ये जलीय बाउंड्री लगती है, ठीक है, और इधर हिमालय रेंज लगती है, हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत होने के कारण भारत जो है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से एक कटा फटा अलग सा महाद्वीप है वो दिखाई देता है, इसलिए भारत को एक उप महाद्वीप है वो कहा जाता है। जो हिमालय पर्वत है ये भारत के लिए बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि ये एक नेचुरल बाउंड्री की तरह, एक नेचुरल दीवार की तरह खड़ा है जो उत्तर से साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी पवनें होती हैं उनको भारत में आने से रोकता है और भारत के टेम्परेचर को ठंडा होने, सर्दियों में ठंडा होने से बचाता है। दूसरा क्या होता है कि ये अरब सागर से ये मानसून पवनें जो केरल के तट के ऊपर जाती हैं, ये मानसून पवनें यू टर्न मारती हैं और फिर हिमालय के साथ साथ ऐसे घूम जाती हैं कि यू टर्न मारती हैं, हिमालय के साथ ऐसे घूमती हैं। और भारत में वर्षा लाने में भी हिमालय पर्वत है वो बहुत सहायक होता है। अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो ये मानसून पवनें सीधी निकल जाती, और जहां पर आज ये सियाचिन ग्लेशियर है या हिम ग्लेशियर है और भारत में जो 12मासी नदियां बहती हैं जो पूरा साल फ्लो करती हैं, जो सिंचाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इन नदियों का जन्म है वो नहीं हो पाता क्योंकि मानसून पवनें हैं वो सीधी चली जाती। और यहाँ क्या होता है, ये डेजर्ट होता है, ये डेजर्ट प्लेस हो जाता है। डेजर्ट उस प्लेस को कहा जाता है जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है उस स्थान को मरुस्थल है वो कहा जाता है। भारत में 2 प्रकार के मरुस्थल हैं वो पाए जाते हैं, जैसे थार गर्म मरुस्थल और लेह लद्दाख है वो ठंडा मरुस्थल है पाया जाता है। तो भारत की जो स्थिति है वो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत नीचे हिंद महासागर लगता है, ये भारत जो है वो हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित होने के कारण भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि विश्व के ज्यादातर जो सी रूट्स होते हैं वो भारत से होकर ही गुजरते हैं। इसलिए भारत की जो मुंबई बंदरगाह है वो सबसे व्यस्त बंदरगाह है और सबसे बिजी बंदरगाह है, इसलिए भारत की जो स्थान है और आकार है वो काफी महत्वपूर्ण है। अब हम अगर बात करते हैं भारत की, तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं जिनके साथ भारत की बाउंड्री लगती है, भारत के पड़ोसी देशों में जैसे इधर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, श्रीलंका और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना, भारत के ये पड़ोसी देश हैं। इनमें से सबसे ज्यादा जो बड़ी बाउंड्री लगती है भारत की वो बांग्लादेश के साथ लगती है। बांग्लादेश के साथ भारत की 4000 के समथिंग बाउंड्री है वो लगती है। और सबसे कम जो बाउंड्री लगती है वो भारत की इधर लगती है अफगानिस्तान के साथ, जम्मू कश्मीर में 109 किलोमीटर, ठीक है। भारत की अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी बाउंड्री लगती है जो है 109 किलोमीटर, और सबसे बड़ी जो सीमा लगती है वो लगती है बांग्लादेश के साथ, जिसको पहले पूर्वी पाकिस्तान है वो कहा जाता था। बांग्लादेश का जन्म करवाने में या बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद करवाने में भारत का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हाथ है वो रहा है। अब हम बात करते हैं भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की। अब देखो भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय जो विस्तार है उसमें लगभग 30 डिग्री का अंतर है वो आता है, यानी इधर से ये 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार, 30 डिग्री भारत का 30 डिग्री का देशांतरीय विस्तार है। 30 डिग्री के देशांतरीय विस्तार का क्या हुआ कि जैसे 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। कि 1 डिग्री देशांतर को
पार करने में 4 मिनट का लगता है, तो ये 68 डिग्री और 97 डिग्री, इन दोनों के बीच का जो अंतर आता है वो 30 डिग्री देशांतर को आता है। तो 30 डिग्री देशांतर का अंतर क्या हुआ कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 30 को पार करने में कितना समय लगेगा? 30 × 4 करते हैं हम, तो 120 हो जाता है। 30 × 4 = 120 मिनट्स, और इसको आवर में कन्वर्ट करते हैं तो 2 आवर हो जाता है। ठीक है, 2 आवर का अंतर आ जाता है। तो 2 आवर का अंतर आने के कारण क्या हुआ कि भारत के स्थानीय समय में एक रूपता नहीं हो पाई। कहीं सूर्य उदय जल्दी, अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय सबसे पहले होता है, गुजरात में सूर्य उदय 2 घंटे बाद होता है। तो समय में एक रूपता लाने के लिए भारत ने ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर को अपनी मानक रेखा स्वीकार किया। 82 डिग्री 30 मिनट पूरी देशांतर रेखा को भारत ने अपनी मानक रेखा स्वीकार किया है। 82 डिग्री 30 मिनट पूरी देशांतर रेखा से ही पूरे भारत का समय है वो लिया जाता है, क्योंकि ये भारत के मध्य से होकर गुजरती है और इसने भारत के समय में एक रूपता है वो ला दी है। भारत के समय में एक रूपता ला दी है, क्योंकि क्या हुआ कि यहाँ पर सूर्य उदय 2 घंटे बाद हो रहा है, यहाँ पर सूर्य उदय 2 घंटे लेट हो रहा है। इससे भारत के स्थानीय समय में काफी एक भिन्नता आ रही थी। उस भिन्नता को दूर करने के लिए, या वो डाइवर्सिटी थी, उस डाइवर्सिटी को दूर करने के लिए भारत ने 82 डिग्री 30 मिनट पूरी देशांतर रेखा को अपनी IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है रेखा है वो स्वीकार किया है, और उसी के अनुसार पूरे भारत का समय है वो लिया जाता है। सेम अगर हम ऐसे ही देशांतर रेखाओं की बात करते हैं तो देशांतर अंतर भी भारत का 30 डिग्री का ही आता है। हम राउंड फिगर में बात करते हैं तो देशांतर जो अंतर है वो 30 डिग्री का ही आता है।